हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेमर्स वर्कशॉप। तो आज जो हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल या बजट सेटअप नहीं है। ये है द विग्ना बिल्ड, एक हाई एंड एआई वर्कस्टेशन स्पेशली बिल्ड फॉर मिस्टर आयुष, एक डेवलपर जो मानपुर गया बिहार से हैं और जो मल्टीपल एआई प्रोजेक्ट्स पर एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ये बिल्ड कम्प्लीटली फोकस करता है एआई वर्कलोड्स, हैवी प्रोसेसिंग और लॉन्ग आवर प्रोफेशनल यूजेज पर। रिक्वायरमेंट क्लियर थी, मिस्टर आयुष को चाहिए था एक ऐसा पीसी जो एआई मॉडल्स, हैवी कंप्यूटेशन, डाटा प्रोसेसिंग और कंटिन्यूअस वर्कलोड्स को स्टेबल, फास्ट और बिना थ्रॉटल हैंडल कर सके। एंड 5080 का खास रिक्वायरमेंट था। इस बिल्ड का मेन गोल था परफॉर्मेंस फर्स्ट, रिलायबिलिटी ऑलवेज। For the motherboard, we chose Gigabyte X870 Aorus Elite Wi-Fi 7। ये मदरबोर्ड एक प्रॉपर फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग VRM डिज़ाइन, हाई क्वालिटी पावर फेजेस और नेक्स्ट जेन AM5 सपोर्ट के साथ ये बोर्ड हैवी CPUs, GPUs को लॉन्ग आवर तक स्टेबल रखता है। इस बिल्ड में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है AMD Ryzen 9 9900X 3D। ये प्रोसेसर इस बिल्ड का कोर है। हाई कोर काउंट, मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस और 3D V कैश टेक्नोलॉजी के साथ ये CPU AI वर्कलोड्स और हैवी कंप्यूट टास्क के लिए डिज़ाइंड है। प्रोसेसर को सॉकेट के साथ जेंटली इंस्टॉल किया गया मदरबोर्ड के अंदर। अब जैसे सबको पता है कि रैम के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं, लेकिन भाई ने चूज़ किया है T-Force Delta DDR5 32GB 6000 mHz। AI और प्रोफेशनल वर्कलोड्स रैम के बिना इनकम्प्लीट है। हाई स्पीड DDR5 मेमोरी का मतलब फास्टर डाटा एक्सेस, स्मूदर मल्टीटास्किंग और लार्ज डाटा सेट्स के साथ बेटर परफॉर्मेंस। 6000 फ्रीक्वेंसी सिस्टम को हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है जो AI प्रोसेसिंग, रेंडरिंग और बैकग्राउंड टास्क को स्मूथ रखती है। इसमें जो SSD यूज हुआ है वो है WD Black SN7100 1TB PCI Gen 4 NVMe SSD। PCI Gen 4 इंटरफेस फास्ट रीड राइट स्पीड डिलीवर करता है, जिससे OS बूस्ट टाइम, सॉफ्टवेयर लोडिंग और फाइल ट्रांसफर्स काफ़ी फास्ट हो जाते हैं। AI डाटा सेट्स और प्रोजेक्ट फाइल के लिए ये SSD कंसिस्टेंट और रिलायबल परफॉर्मेंस देता है। डुअल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में रैम इंस्टॉल करते ही सिस्टम को मिलती है रिस्पॉन्सिव और बैलेंस मेमोरी परफॉर्मेंस। NVMe SSD को M.2 स्लॉट में सिक्योरली माउंट किया गया। अब बारी आती है द पावर हाउस ऑफ द बिल्ड की, मतलब GPU। Zotac गेमिंग सॉलिड कोर OC RTX 5080 16GB इस बिल्ड का सबसे पावरफुल कंपोनेंट। 16GB VRAM के साथ ये GPU AI एक्सेलरेशन, CUDA वर्कलोड्स और हैवी पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइंड है। नेक्स्ट जेन आर्किटेक्चर, बेटर एफिशिएंसी, हायर कंप्यूट पावर और फ्यूचर AI फ्रेमवर्क्स के लिए रेडी सपोर्ट देता है। अब बारी आती है AIO की। Gigabyte Aorus Waterforce X 2360 ARGB। AI वर्कलोड्स का मतलब होता है CPU पर लॉन्ग और कंटिन्यूअस लोड, इसीलिए यहाँ यूज़ किया गया 360 mm रेडिएटर के साथ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड कूलिंग सोल्यूशन। ट्रिपल फैन कॉन्फ़िगरेशन बेटर हीट डिसिपेशन इंश्योर करता है, जिससे लॉन्ग रेंडरिंग और AI प्रोसेसिंग सेशंस के दौरान CPU टेम्परेचर स्टेबल रहते हैं। पावर सप्लाई Corsair RM1000X 80+ गोल्ड ATX 3.1। हाई एंड कंपोनेंट्स को स्टेबल और क्लीन पावर देना इस PSU का काम है। 1000 वॉट आउटपुट सिस्टम को एम्पल हेडरूम प्रोवाइड करता है, चाहे CPU और GPU दोनों फुल लोड पर हो। 80+ गोल्ड एफिशिएंसी कम हीट जनरेशन और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इंश्योर करता है।
सारे कंपोनेंट्स लॉक इन होने के बाद सिस्टम को हमने पोस्ट टेस्ट किया। फैंस ने स्पिन लेना शुरू किया, एआईओ पंप स्मूथली एक्टिवेट हुआ और बायो स्क्रीन ने कंफर्म किया ऑल चेक्स क्लियर्ड, द सिस्टम इज स्टेबल एंड टेस्ट अप्रूव। अब सारे कंपोनेंट्स को डीपकूल CG534F कैबिनेट के अंदर प्रिसाइजली माउंट किया गया, जो अपनी हाई एयर फ्लो मेश डिज़ाइन, प्री इंस्टॉल 4x120 फैंस और ऑप्टिमाइज्ड इंटरनल लेआउट के लिए नोन है। केबल राउटिंग को नीटली मैनेज किया गया और थर्मल एफिशिएंसी को टॉप प्रायोरिटी दी गई। एआईओ को टॉप माउंट कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टॉल किया गया ताकि एयर फ्लो और थर्मल्स दोनों ऑप्टिमाइज्ड रहे। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम को एआई वर्कलोड्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी मिले। एट लास्ट हमने कुछ गेम के बेंचमार्क्स रन किए। You lose your job before Spider-Man takes the stuff. That's why you taught me equipped for this. Stop, criminals! Give me your big shot. Gonna take you down. I found two perfectly good competitors. बिल्ड कंप्लीट होने के बाद सिस्टम को सेफली पैक करके मानपुर गया के लिए रेडी किया गया। अ ग्रेट पीसी isn't built by expensive part, it built by understanding the work it needs to do. Gamers Workshop, uniting price and performance.